हम कई जोक और व्यंग जो सुनते हैं वो दरअसल सत्य घटनाओं पर ही कहीं ना कहीं आधारित होते हैं। एक व्यंग मेरे को याद आता है जो एक घटना को देख के बिल्कुल सही लगता है। व्यंग पहले मैं आपको सुना देता हूँ। व्यंग एक 80 साल की बूढ़ी माँ, पेंशन उसकी बरसों से अटकी हुई थी। गांव में अर्जियां लगा लगा कर, गांव के जो भी पटवारी वगैरह थे उनके वहाँ अर्जियां लगा लगा कर थक गई। फिर किसी ने समझाया कि शहर में जिले के जो कलेक्टर है वो बैठता है, उसके पास जाओ, शायद तुम्हारा काम हो जाएगा। अम्मा पहले तो काफ़ी सोचा और सोचने के बाद में बड़ी सोच समझ के और फिर वो जिला कलेक्ट्री पहुंची और वहाँ पे जो आईएएस यानी कि जिला कलेक्टर बैठे हुए थे, जिला कलेक्टर थे, उनके पास में गई। जिला कलेक्टर ने सारे कागज़ देखे, उसी वक्त उन्होंने एक साइन किए और कागज़ को आगे भिजवा दिया और बोले कि अम्मा घर जाओ आराम से, अगले महीने से तुम्हारी पेंशन बैंक में आ जाएगी। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए ये सब कुछ सुन के, और अम्मा दुआएं देते हुए कलेक्टर को बोली, बेटा तुम्हें भगवान खूब तरक्की दे, तुम पटवारी से भी ऊंचा पद पाओ। ये सुन के जिला कलेक्टर बड़ी हैरान हो गया। उसने पूछा कि अम्मा मैं वैसे ही आईएएस हूँ, कलेक्टर हूँ, फिर आप मुझे पटवारी से भी ऊंचा पद पाओ ऐसा क्यों कह रहे हो? तो अम्मा ने कहा कि नहीं बेटा, तुम भले कलेक्टर हो गए, आईएएस हो गए, लेकिन तुम पटवारी से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे बड़ा तो हमारे गांव के अंदर जो अधिकारी है वो पटवारी ही है। तुम एक ही बार में मिल गए, पटवारी सैकड़ों बार में नहीं मिलता, सैकड़ों चक्कर काटने के बाद भी नहीं मिलता। तुम 10 मिनट में तुमने मुझे बुला लिया, पटवारी घंटों बैठाता है फिर मिलता है। तुमने 10 मिनट में पेंशन पास कर दी और पटवारी मुझे पिछले 10 सालों से चक्कर कटा रहा है। तो तुम बड़े हुए या पटवारी? क्योंकि पटवारी के पास में ज़्यादा काम है, इसलिए वो बड़ा हुआ। ये व्यंग है, लेकिन ये सच लगता है। और जब ऐसे पटवारियों को देखते हैं तो वाकई सच लगता है। एक गालीबाज पटवारी के बारे में हम भी बताते हैं, वो व्यंग नहीं है, वो सच की घटना है। सिर्फ एक साइन के लिए, यानी कि एक मूल निवास पत्र पर एक साइन करने के लिए पहले वो एक अभ्यर्थी को गांव गांव चक्कर कटाता है, फिर घंटों बैठाता है और उसके बाद भी साइन नहीं करता, गालियां देता है। ये वीडियो देखिए। लो सर, लो करो, लो साइन करो। नहीं कर रहा मैं बोला तेरे को करो, क्या करोगे? दिमाग में खराब करना अभी लो करो, साइन करो, करो, अभी चिपका दूंगा एक खींच लो साइन करो। अभी दिमाग मत खराब, रुक जाना बेटा, जाना बेटी मार खाई जी। मैं जो बेड उधर कर रहा हूँ साइन बोला तेरे को, मैं जो बेड उधर कर रहा हूँ साइन बोला तेरे को, मैं जो बेड उधर कर रहा हूँ साइन बोला तेरे को। बस 10 मिनट कर रहा हूँ मैं। ये जो फोटो में दिख रहे हैं ये पटवारी साहब हैं और इन पटवारी साहब का नाम है चंद्रशेखर व्यास। झाड़ोल क्षेत्र के में ये 2-3 पटवार मंडलों का इनके पास में चार्ज है, जिनमें से पालिया खेड़ा जो झाड़ोल क्षेत्र में ही आता है उसका चार्ज भी इनके पास में है। ये वो पटवारी हैं जो एक साइन के लिए महीनों चक्कर कटाते हैं, घंटों बैठाए रखते हैं और फिर गाली देते हैं। जो अभ्यर्थी है जिसने शिकायत की है, जिसने इन पर गाली देने का आरोप लगाया है, वो अभ्यर्थी झाड़ोल निवासी कमलेश आहारी है। उसको मूल निवास बनाना था किसी परीक्षा में सबमिट करवाने के लिए। ये कमलेश आहारी मूल निवास की सारी शर्तें पूरी करता था, कागजात उसने सारे इकट्ठे कर लिए थे, जो भी ज़रूरतें थी, जो भी मांग होती है मूल निवास के लिए, वो सारे कागज इकट्ठे कर लिए। अब बात थी तो सिर्फ पटवारी साहब के एक साइन की और मूल निवास इशू करने की, बस। ये श्रीमान पटवारी महोदय चंद्रशेखर व्यास ने पहले तो कमलेश आहारी को कई दिन तक चक्कर कटवाए, जैसा कि कमलेश आहारी ने इन पर आरोप लगाया और कमलेश आहारी ने बताया। और फिर कभी किस पटवार मंडल में बुलाते, कभी किस पटवार मंडल में बुलाते और बुला के और वहाँ से चले जाते। और बाद में जब वो फ़ोन करता तो वो कोई ना कोई बहाना बना देते। आखिरकार 18 जनवरी को पालिया खेड़ा पटवार मंडल में इन्होंने कमलेश आहारी को बुलाया कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर मैं हूँ। जब वो वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा कि बाहर बैठ के इंतज़ार करो, अभी मैं तुमको बुलाता हूँ। 3 घंटे हो गए, कमलेश आहारी ने 3 घंटे तक इंतज़ार किया। किसके लिए? सिर्फ एक साइन के लिए। जब अभ्यर्थी परेशान हो गया तो उसने आखिरकार परेशान होकर पूछा कि पटवारी जी आप साइन कर रहे हो या नहीं? तो पटवारी ने क्या कहा आप फिर से इस वीडियो में देखिए। नहीं कर रहा मैं बोला तेरे को करो, क्या करोगे?
दिमाग में खराब करना हुआ अभी मेरे लो करो साइन करो करो अभी चिपका दूंगा एक खींच लो साइन करो अभी दिमाग में खराब रुक जाना बेटा जाना बेटी मार खाई जी जिस काम के लिए सरकार इनको नौकरी देती है, सरकार ने इनको नौकरी पे रख रखा है, पटवारी बनाया है, वो काम तो करना नहीं है। अलबत्ता एक साइन के बदले चक्कर कटाना है, गाली गलौज करना है, गुलामों जैसा, अगर कोई गरीब है, आदिवासी है तो उसके साथ में गुलामों जैसा व्यवहार करना है। ये सही नहीं है। जिम्मेदार अगर इस खबर को देख रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि इस पर कार्रवाई करें। आप सुनिए कमलेश आहारी ने क्या कहा। मेरे साथ जो अत्याचार हो रहा है इनके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। 3 दिन हुए पटवारी के साथ के पीछे पीछे घूम रहा हूँ, उसके बावजूद भी पटवारी साहब ने इतना मतलब गाली गलौज किया मेरे साथ और साइन किए। उसमें साइन में भी थोड़ा मतलब 18 तारीख साइन करवाए और 15 तारीख की डेट डाली हुई है। 3 दिन से घूमते पीछे घूमते हुए मुझे फिर मैं 18 तारीख को पटवार मंडल पल्लेकाड़ा का पहुँचा। वहाँ गया तो फिर 1 बजे से पहुँचा हूँ तो 2 मिनट रुको करते हुए पूरे 3 घंटे हो गए। उसके बावजूद भी मैंने बोला सर अब तो टाइम हो गया, बस निकल जाएगी, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, साइन कर दो। सर ने बोला साइन नहीं करूँगा, क्या करना है जा तू कर ले, और ऊपर से धमकी दी कि मैं कागजात कानूनी कार्रवाई करके तुझे थाने में फिट करवा दूँगा। सुना, कमलेश आहारी ने आरोप लगाए हैं और इसके साथ ही उन्होंने तहसीलदार और झाड़ोल थाने में भी लिखित में शिकायत दी है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।